नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए राज्य के सभी जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्य चुनाव पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मतदान में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्री गुंजियाल ने बताया कि सुरक्षा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। श्री गुंजियाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए तैनात पर्यवेक्षक भी मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। मतगणना का आधिकारिक परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in पर और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगा। परिणाम को चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी लाइव देखा जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय ने मतगणना के बाद राजनीतिक तनाव की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने विजय प्रमाण पत्र मिलने के बाद प्रत्याशियों के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार साझेदार राज्य के रूप में शामिल हो रहा है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अनुसार महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी साझेदार राज्य के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस मेले का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 14 दिनों तक चलने वाले इस मेले में चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात समेत 12 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। बक्सर का प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा मेला आज संपन्न हो गया। चरित्रवन के विश्वामित्र आश्रम में लिट्टी चोखा का प्रसाद खाकर श्रद्धालुओं ने विधिवत इस मेले का समापन किया। इस अवसर पर किला मैदान से लेकर चरित्रवन तक धुएं से पूरा क्षेत्र आच्छादित हो गया। बक्सर के चरित्रवन का संबंध ऋषि विश्वामित्र से माना जाता है, इसलिए बक्सर को भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली के रूप में भी जाना जाता है। लाखों की संख्या में लोगों ने समापन कार्यक्रम में भाग लिया। प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है। कई स्थानों पर सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जबकि औसत अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पटना के अथमलगोला थाना क्षेत्र के गंजपर गांव में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची मद्य निषेध विभाग की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 महिला पुलिसकर्मी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के दौरान असामाजिक तत्वों ने 2 शराबियों को भी छुड़ा लिया। इस मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के बेलसरी गांव में करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।